मैं खुल करके कहता हूं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है और हमें राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता है। राजनीति और धर्म नीति, हमें दोनों शक्तियों की आवश्यकता है और बिना दोनों शक्तियों को प्राप्त किए कोई भी संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बदलाव ला सके, इस व्यवस्था को बदल सके, इस दुनिया की व्यवस्था को बदल सके या देश की व्यवस्था को बदल सके। आज देश के राजनीतिक लोग अगर चाहें कि हम अपने देश की व्यवस्था में बदलाव ले आएंगे, असंभव, क्योंकि वो एक व्यवस्था को केंद्रित करते हैं, लूट नीति की तरफ वो आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो देश में कोई बदलाव नहीं ला सकते, देश में कोई व्यवस्था वो नहीं कर सकते, लूटने के अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से आज तमाम लोग कहते हैं हम परिवर्तन करेंगे, वो करेंगे, परिवर्तन वो करेंगे। किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ये राम के बस की बात है, कृष्ण के बस की बात थी, उन्होंने उस युग को बदल दिया। बुद्ध कबीर के बस की बात थी, उन्होंने वो रास्ते बदल दिए। और ये संत सम्राट और बाबा जी के बस की बात है कि जो इस मार्ग, जो उल्टी गंगा बह रही थी उसको सीधी गंगा उन्होंने सीधी गंगा को बहा दिया। और सीधी गंगा बहाने के बाद जो अनादिकाल से लुप्त स्थिति में ये सतयुग तीर्थ था, उसको उन्होंने जागृत अवस्था में ला दिया। और जागृत अवस्था में लाने के बाद यहाँ ला करके एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहाँ ये संसार की धुरी, ये मृतलोक की धुरी, ये केंद्र बिंदु बन करके और पूरे संसार को ये दिशा देने की तैयारी कर रहा है। जैसे ये युग परिवर्तन की धर्म ध्वजा जैसे जैसे चारों तरफ फैलती है, ये युग परिवर्तन का संदेश देती है। ये ध्वज युग परिवर्तन का संदेश देता है कि युग परिवर्तन की तैयारी शुरू हो गई है, युग परिवर्तन की तैयारी शुरू हो गई है। ये असुरी शक्तियों को भी जगा रहा है और धार्मिक शक्तियों को भी जगा रहा है। ये सबको जगा रहा है, अच्छे को भी जगा रहा है और बुरे को भी जगा रहा है। सबको ये धर्म ध्वजा जगा रही है, ये ध्वज सबको जगा रहा है। आप ये जानते हैं कि और ये वस्त्र है, ये वस्त्र देखने में दिखाई देता है, लेकिन इस वस्त्र में असीम शक्तियां भरी हुई हैं और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उन शक्तियों का वास है इस ध्वज पर। लोग बैठ करके ये सारे कार्य को कर रहे हैं। ये साधारण सी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। जिसने मत्था टेक दिया उसका भला हो गया और जिसने इसका दुर्व्यवहार किया उसका अनभला हो गया। ये मृतलोक है, ये मृतलोक है। मैं तो अपने गुरु का पुजारी हूँ, इसीलिए सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः बराबर जपता रहता हूँ, अंतर में जपता रहता हूँ, नेत्रों से जपता रहता हूँ, मस्तिष्क से जपता रहता हूँ। ये गुरु भक्ति का एक है, रोम रोम में ये महामंत्र समाया हुआ है और रोम रोम में गुरु का दिया हुआ वो नामदान समाया हुआ है। उस रास्ते पर चल करके आज इस मंजिल तक अपने लोग पहुंचे हैं। जब आप अपने को जान जाओगे, जब आप अपने को समझ जाओगे कि हम क्या हैं, आप क्या हैं, तब आपके समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। आप लोग इस तरीके से क्यों रास्ते पर चल पड़े हो। आज ये त्योहार है, पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है, सारी चीजें हैं। उसके बाद आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके आकर के ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर बैठे हो कुछ पाने के लिए। आपने यहाँ कुछ दिया है, आप अपने मेहनत मजदूरी की कमाई को आपने दिया है और उसके बाद समय का भी दान दिया है, धन का भी दान दिया है और आकर के और इस सत्य मार्ग के इस मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि जिससे हमें जागना, हमें आगे बढ़ना, हमें लोगों को बदलना। अब वो निकलने का समय आ गया है, निकलने का समय आ गया है।
आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो जब आगे बढ़ने का समय आ गया है तो हमें आप सबको निकलना पड़ेगा। लोगों को जगाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश लेकर के धर्म नीति और राजनीति के उन पद चिन्हों पर चलते हुए हमें आप सबको आगे बढ़ना। जैसे एक जन्म संग्रह अभियान आगे शुरू होने जा रहा है, एक आध्यात्मिक अभियान वो शुरू होने जा रहा है। ये मानवता की रक्षा ये कैसे होगी, हम लोग कैसे बचेंगे, कैसे लोगों को बचाया जाएगा। तो इस तरीके से इन मार्गों की तरफ हमें आगे चुनना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये महापुरुषों का काम है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहे हैं सब अपने गुरुदेव कर रहे हैं। हम आप तो सब निमित्त मात्र उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। ये काल और दयाल दोनों महाशक्तियों का आदेश और आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और सब कुछ करता वही, धरता वही, भरता वही, सब कुछ वही। हम आप सब निमित्त मात्र इस काम को कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए